बिहार बोर्ड क्लास 10 अर्थव्यवस्था इकाई 2 राष्ट्र एवं राष्ट्रीय आय। आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, उस कार्य के बदले में जो परिश्रम मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। मानसिक एवं मानसिक कार्य का मतलब है जो अपने दिमाग से कोई काम करते, शारीरिक जो शरीर से कोई काम करते हैं, शारीरिक काम या मानसिक कार्य के बदले में जो हमें रुपया मिलता है उसे आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा निम्नलिखित आयामों के द्वारा की जाती है। पहला, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा, अब सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इसे शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जैसे एक साल के अंदर किसी भी देश के अंदर में जो एक साल में जितना वस्तुओं को उत्पादन है उसका कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कोई भी सामान एक साल में जितना बना उसका मौद्रिक मूल्य को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। कुल या सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसे उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देखिए, जीएनपी और जीडीपी में अंतर है, बहुत अंतर है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जैसे कोई भी सामान बनाने में जितना हमें खर्च करना पड़ता है उस खर्च को घटा देने पर जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया 1868 ईस्वी में। उस समय एक व्यक्ति का राष्ट्रीय आय 20 रुपया था। 1954 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई का वर्णन करें। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। जैसे राष्ट्रीय आय जब गणना किया जाता है, सरकार जब गणना करती है उसमें कौन कौन कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसमें निम्नलिखित कठिनाई को सामना करना था। पहला, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। जैसे कोई भी आंकड़ा उसको एक जगह करने में कठिनाई होता है। पूरे देश की लोगों की आय को एकत्रित करने की कठिनाई। यदि सही आंकड़ा उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रीय आय के विकास की सही स्थिति नहीं प्राप्त होती है। जैसे किसी भी देश में कोई भी वस्तु या व्यक्ति का मूल्य का इकट्ठा करता है तो उसमें बहुत सारा कठिनाई आ जाता है, जिसके कारण देश की आय का सही अनुमान नहीं लग पाता है। अब देखिए, दोहरी गणना की संभावना। भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी है कि कभी कभी एक ही आय का उत्पाद को दो स्थान पर अंकित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण देश का सही आय का अनुमान नहीं लग पाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाई का तीसरा कारण, मूल्य के मापने में कठिनाई। चीनी का उत्पादन मूल्य कारखानों में कम होता है जब वह थोक विक्रेता के पास जाता है तो उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है और अंत में खुदरा विक्रेता के पास जाते जाते कीमत बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण देश की सही आय का अनुमान नहीं लग पाता है। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा
होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा होती है। राष्ट्रीय आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तो गरीबी उतना ही अधिक होगी, जीवन स्तर उतना ही निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही गरीब को जन्म देता है, जैसे बिहार। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है, बताइए। आंसर, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि निम्नलिखित है। पहला, उत्पादन गणना विधि। दूसरा, आय गणना विधि। तीसरा, व्यय गणना विधि। चौथा, मूल्य योग गणना विधि। पांचवा, व्यावसायिक गणना विधि। इस पांचों को पहला, उत्पादन गणना विधि। इसमें उत्पादन योग द्वारा किया जाता है। उत्पादन गणना विधि जिसमें उत्पादन योग द्वारा किया जाता है। आय गणना विधि, इसमें राष्ट्रीय आय के व्यक्तियों को आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तीसरा, इसमें जो कोई व्यक्ति कितना रुपया आय कर रहा है उसके आधार पर जो गणना करते हैं उसे आय गणना विधि कहते हैं। व्यय गणना विधि, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के आधार पर किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जितना रुपया अपने अर्जित करता है, कितना व्यय का कितना खर्च करता है, उसके आधार पर जो गणना करता है उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। चौथा, मूल्य योग गणना विधि, इसमें उत्पादित की हुई वस्तुएं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाते हैं। इसे मूल्य योग गणना विधि कहते हैं। पांचवा, व्यावसायिक गणना विधि। अंत में व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस पार्ट का। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये पार्ट 1 हुआ और पार्ट 2 इसके बाद लोड करेंगे।